हाय गाइस, वेलकम टू माय आर्ट्स स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको अपने पिछली वीडियोस में हमारे देखा ही होगा कि हम वीएफए के डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक एक करके वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो है हमारी ग्राफिक्स, वीएफए इन ग्राफिक्स। ठीक है, तो ग्राफिक्स बेसिकली क्या है। तो पहले तो हम ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ कि हमारा द आर्ट्स स्टूडियो, ठीक है, तो चंडीगढ़ में हम रन कर रहे हैं। तो आप जिस किसी को भी बीएफए के बारे में एंट्रेंस कोचिंग या नॉलेज चाहिए या कोचिंग करनी है, एंट्रेंस प्रिपरेशन करनी है, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आपने हॉबी क्लासेस भी लेनी है, ओनली पेंटिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है एनी, ठीक है, किसी भी मीडियम में सीखना है, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आ सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ये नीचे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा काम तो आप देख सकते हो। ठीक है, वीएफए इन ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के बारे में पहले हम बात करते हैं कि ग्राफिक्स है क्या। तो ग्राफिक्स बेसिकली बच्चे जब वहाँ पे जाते हैं, एडमिशन लेने जाते हैं, उनको ऑफ़र किया जाता है कि आपको ग्राफिक्स मिल रहा है चंडीगढ़ में स्पेशली, तो वो समझ लेते हैं कि कहीं कंप्यूटर ग्राफिक्स कि हमारे को सिर्फ कंप्यूटर में काम करना होगा, तो वो ले भी लेते हैं। ठीक है, आगे जाके उनको और भी कुछ मिलता है, कंप्यूटर भी होता है वहाँ उसमें, और एक वो छोटा सा पार्ट होता है कंप्यूटर का। ग्राफिक्स जो बीएफए में ग्राफिक्स है वो अलग चीज़ है। इसको एक और चीज़ बोल देते हैं प्रिंट मेकिंग। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, प्रिंट मेकिंग बोला जाता है। प्रिंट मेकिंग बेसिकली क्या होता है, प्रिंटिंग। ठीक है, जैसे हर चीज़ की प्रिंटिंग होती है, मैगज़ीन की प्रिंटिंग होती है, कुछ भी छपाई, फोटोस्टेट, ठीक है, वो प्रिंटिंग होती है। सबसे बड़ी उदाहरण ये होती है कि आपने थंब, मतलब जो आप स्टैंप लगाते हो ना, थंब इम्प्रेशन, तो ये क्या है, ये मैंने लगा दी यहाँ पे छापा कम आया है, कोई बात नहीं। और ये जो छापा लगेगा, हमने इस पर लगा के जब लगाएंगे तो एक प्रिंट आ जाएगा उसका, उसको बोलते हैं प्रिंट मेकिंग। ठीक है, ये आगे जाके क्वेश्चन भी आएगा आपको कि प्रिंट मेकिंग, व्हाट इज़ प्रिंट मेकिंग, प्रिंट मेकिंग क्या है। तो ये है छापा टेक्निक। ठीक है, छपाना। ठीक है, तो उसमें मतलब वो प्रिंट मेकिंग है, उसमें आपको अलग अलग टाइप्स के आपकी प्रिंटिंग से अलग अलग टाइप की प्रिंटिंग्स सिखाई जाएगी कि किस चीज़ आपने सोचा भी नहीं होगा किन किन चीज़ों से हम प्रिंट कर सकते हैं। ये भी एक स्कल्पचर की तरह है कि ऐसा मीडियम है कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स बहुत कर सकते हैं। ठीक है, खेल सकते हैं चीज़ों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा प्रिंट मेकिंग। होप आप सबको थोड़ा पता चल गया होगा। ठीक है, जैसे मैगजीन छपते हैं, हमारे पैम्पलेट वगैरह छपते हैं, तो वो सारा प्रिंटिंग प्रोसेस ही है जो प्रिंटर करता है। एक उसको मैनुअल में सिखाया जाता है कि मैनुअल में वो पहले कैसे होते थे। ठीक है, तो नंबर आप एक पे आता है। पहले तो हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं बीएफए में। अगर आपको आपने ये ग्राफिक्स मिलता है, जहाँ ग्राफिक्स में जाते हो आप, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है बीएफए में। एलिजिबिलिटी तो आपकी +2 अच्छे परसेंटेज के साथ होनी चाहिए। नहीं तो आपका अगर आप कॉलेज के हिसाब से, अगर आप सीयूटी के अंडर आता है कॉलेज, तो आपका सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होना, सीयूटी एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए आपका, अच्छी परसेंटेज आने चाहिए, उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है जी, और +2 तो आपको होनी चाहिए। ओके, +2 में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सब्जेक्ट नहीं मैटर कर रहे, कोई भी नहीं मैटर कर रहे, सब्जेक्ट कोई भी हो, परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बस एलिजिबिलिटी है इसकी, और कुछ नहीं है। तो आगे आता है हमारा प्रिपरेशन कैसे करनी है इस चीज़ की। हर कॉलेज का अलग अलग है, बाकी सभी कॉलेजेस में एक ही टेस्ट होता है। ठीक है, आपकी कंपोजिशन ली जाएगी एंड स्टिल लाइफ का टेस्ट लिया जाएगा, बेसिक टेस्ट, थ्योरी का टेस्ट लिया जाएगा। थ्योरी किसी कॉलेज में ज़्यादा है, जैसे बीएचयू में पहले थ्योरी ली जाती है। ठीक है, 50-100 नंबर की थ्योरी होती है, फिर आगे जाके आपका एंट्रेंस प्रैक्टिकल लिया जाएगा। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ में आप 20 नंबर की थ्योरी होती है, यहाँ पे थ्योरी को ज़्यादा नहीं मानते। दिल्ली में भी नॉर्मल थ्योरी होती है। ठीक है, बट दिल्ली अब सीयूटी के अंडर आ गया है, तो उसमें फिर थ्योरी के वही लगा लो कि थ्योरी पूरी है उसमें। तो ऐसे है, हर कॉलेज का अलग है, आपने देख के जाना है। जो जिस भी कॉलेज में आप एंट्रेंस देने जा रहे हो, उसका सलेबस क्या है, वो कैसे एंट्रेंस ले रहा है, क्या क्या वो मांग रहा है, वो आपने देखना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन बेसिकली आपको स्टिल लाइफ कंपोजिशन की तो करनी पड़ेगी। आपको तो बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको थोड़े वाटर कलर वगैरह आते होने चाहिए, पेंटिंग्स, आपको स्केचिंग आती होनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग आती होनी चाहिए। ये बेसिक्स है। ठीक है, ये मेनली पता होने चाहिए। एग्ज़ाम एंट्रेंस आगे आ जाता है। एग्ज़ाम एंट्रेंस क्या है, वही है जो अभी मैंने बताया कि एग्ज़ाम आपने अगर एडमिशन लेनी है किसी अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट में, तो आपको ऐसी मिल जाएगी। अगर आपने अच्छे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेनी है जिसकी वैल्यू भी हो, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखो आप जाके, तो उसके एंट्रेंस होते हैं, उसके मतलब टेस्ट होते हैं पहले। तो वो टेस्ट होते हैं, उसी को एंट्रेंस एग्ज़ाम बोला जाता है। टेस्ट होगा,
आपका अगर टेस्ट में पास होंगे, अच्छी परसेंटेज आएगी तो आपको आगे एडमिशन मिलेगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो बेसिकली यही होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में वही आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग दी जाएगी। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मतलब स्टिल लाइफ एंड कंपोजिशन दी जाएगी। ठीक है, कंपोजिशन मतलब कुछ भी, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपने उसको अपने वाटर कलर में बनाना है इमेजिनेशन करके। ठीक है, और उसकी आपको टाइमिंग भी दी जाती है अलग अलग कि इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देते आओ। ओके जी, तो आगे आ जाता है सिलेबस। सिलेबस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को नहीं पता चलेगा। ठीक है, पर थोड़ा सा तो मैं थोड़ा समझा दूंगा, बता दूंगा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्राफिक्स से भी मैंने की हुई है। ठीक है जी, BFA भी, बैचलर ऑफ आर्ट भी ग्राफिक्स से की है मैंने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट से, एंड MFA भी मैंने ग्राफिक्स में ही की है। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से पता है सिलेबस में मतलब क्या क्या रहता है, तो अच्छे से समझा सकता हूँ थोड़ा बहुत मैं। पहले तो वही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ करवाया, अप्लाइड आर्ट, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, आपको सारा कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ईयर में जब आप चले जाओगे तो सेकंड ईयर में आपको फिर सीधा ग्राफिक्स में भेज दिया जाएगा, वो ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। फिर आपने ग्राफिक्स ही करना है। हाँ, ड्राइंग पेंटिंग उसमें आती है, ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है वो, तो ड्राइंग तो बेस है आपका। ठीक है, स्ट्रीम आगे कोई भी हो, ड्राइंग आपको आनी चाहिए, मतलब आएगी ही आएगी। तो उसमें आपको मीडियम कौन कौन से करवा सकते हैं वो, नंबर 1 पे वुड कट करवाया जाएगा। ठीक है, वुड कट करवाया जाएगा, लिनो कट करवाया जाएगा। वुड मतलब लकड़, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को कार्व करके उसका मतलब डिज़ाइन बना के, कुछ भी डिज़ाइन बना लो, मान लो आप। ठीक है, जैसे आप रैंडमली लगा लो, आपने वुड की प्लेट है, पतली प्लेट है, तो आपने उसको थोड़े स्क्रैच डाल दिया उस पर, या उस पर कुछ भी चला दिया, मतलब वो, ठीक है, उसका कुछ भी बन गया, उस पर कुछ भी बन गया। अब आपने क्या करना है, रोलर होता है ना, जैसे बेलन होता है, रोटी बेलने वाला बेलन, वैसे वहाँ पे रोलर होते हैं, तो उससे आपने इंक लगा के वो वुड पे लगा देनी है। ठीक है जी, अब वुड पे लग गई, अब जो वुड का जहाँ पे स्क्रैच डले हैं, जो पार्ट उसका थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है, स्क्रैच डालेंगे तो वो स्क्रैच पे नहीं लगेगा इंक, वो ऊपर ही ऊपर जो चीज़ ऊपर रहेगी। जैसे जैसे मान लो ये है वुड का ब्लॉक है ये, ठीक है, मैं इस साइड वुड का ब्लॉक है। अब आपने कार्विंग कर दी, तो कार्विंग आपने ऐसे ऐसे कर दी, मान लो लाइंस बना दी, ठीक है, ऐसे खुरच दिया इसको, तो ये शेप बन गई आपकी। अब आप इसके ऊपर रोलर चलाओगे तो इसके पॉइंट पॉइंट पे रोलर चलेगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि रोलर बहुत प्लेन होता है ना, सीधी चीज़ चलाएंगे तो ऊपर ऊपर इंक लग जाएगी। अब इसकी जब आप प्रिंट लोगे, मतलब शीट पे रख के जब उसको दबाया जाएगा, तो वही आपकी वो लाइन डिज़ाइन आ जाएगा शीट पे, इस चीज़ का। ठीक है, जो चीज़ उभरी हुई है उसी चीज़ का प्रिंट आ जाएगा, तो उसको स्कल्पचर बोलते, सॉरी, तो उसको ग्राफिक्स बोलते हैं। ठीक है, प्रिंट मेकिंग। तो बेसिकली वुड ब्लॉक पेंटिंग जो सबसे बेसिक है, सबसे पहले यही करवाया जाएगा। लिनो कट भी सेम प्रोसेस है, आपकी कार्विंग वगैरह होगी तो वो छापा प्रिंटिंग बनाना, जो भी बनाना है बनाओ, तो वो प्रिंटिंग की जाएगी आपकी। आगे, हाँ, वुड काट, लिनो काट, आगे आता है जिंक प्लेट। जिंक प्लेट क्या होता है कि लोहे की प्लेट का भी प्रिंट आता है, वो सारा एसिड का कमाल होता है, क्योंकि लोहे की प्लेट को लोहे को खुरचना बहुत मुश्किल है, उसको कार्विंग करना बहुत मुश्किल है, तो उसको एसिड से काम किया जाता है। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको ऐसे समझ भी नहीं आएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है जी, प्रैक्टिकल करोगे तो ही समझ आएगा। जिंक प्लेट बोलते हैं उसको। ठीक है, एचिंग, एक्वाडेंट, ये सब चीज़ें उसमें मीडियम्स हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके ऊपर से जाएगी, मेरे को पता है, पर फिर भी बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो आगे लिथोग्राफी, लिथो प्रिंटिंग, स्टोन होता है। ठीक है, स्टोन वो बहुत महंगे स्टोन होते हैं, बहुत अच्छे फाइन ग्रेन वाले स्टोन होते हैं, नॉर्मल स्टोन नहीं होते वो, तो उसकी मतलब उसके ऊपर आप प्रिंट ले सकते हैं उसका। वो सबसे, मेरे को लगता है, मेरे को नहीं, मतलब आम बंदा वो कर नहीं सकता, बहुत ही हार्ड वर्क वाला वो प्रोसेस है। और हमारे भारत में पहली बार प्रिंटिंग हुई थी तो वो लिथोग्राफी ही हुई थी, राजा रवि वर्मा उसको लेके आया था। ठीक है, उसने जो आपकी राजा रवि वर्मा ने अपनी जो पेंटिंग की पोस्टर्स बनाए थे वो लिथोग्राफी करवा के ही बनाए थे। सबसे पहले लाने वाला वही बंदा था, राजा रवि वर्मा। ठीक है जी, तो लिथोग्राफी है। सेरीग्राफी है, सेरीग्राफी जैसे हमारी ये पेंटिंग है, कुछ भी है, लोगो डिज़ाइन है, कुछ भी अब प्रिंट हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो वो सेरीग्राफी कर रही है। ठीक है, टी शर्ट प्रिंटिंग होगी, जैसे किसी भी चीज़ में हम लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं, किसी ब्रांडिंग करते हैं किसी चीज़ की, है ना, उसमें छापा लगता है, तो वो भी मतलब वो सेरीग्राफी का ही काम है। जैसे अलग अलग पीसेस को अलग अलग, जैसे कि पत्ते उठा लिए, पत्ते को एक शीट पे पेस्ट कर लिया, एक कपड़े को पेस्ट कर लिया, अब उसका प्रिंट लेना है, ऐसे किसी भी चीज़ का प्रिंट ले सकते हो आप। आपके मतलब वही है कि आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, आपका मतलब आपके दिमाग के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें मतलब यही है, सिलेबस इसका यही है। इसमें आप और चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, वो आगे आगे आप जाके जैसे आपको एडमिशन मिलेगी, तो बेसिकली आप इतना समझने के लिए इतना बहुत है। ठीक है,
करियर, इसकी करियर की बात करूं कि मैं आपको मिसगाइड तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो करियर इसमें ज़्यादा नहीं है, साफ सी बात। ग्राफिक्स एक सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। करियर इसमें टीचिंग जॉब है, ठीक है। आप टीचिंग कर सकते हो, आप प्रोफेसर लग सकते हो। आपको कमर्शियली वर्क इसका नहीं है, इसका मतलब बहुत कम है। आप कमर्शियली यूज़ कर लूँ वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर ऐसे रैंडमली किसी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, बाहर पता है लोगों को, छपाई जैसे आपने सेरीग्राफी का कमर्शियली स्टार्ट कर लिया, वो आपका चल जाता है। सब टी शर्ट प्रिंटिंग या किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग करनी हो, कोई अपना लोगो, मान लो ये मेरा पेन है, मैंने अपना मतलब कि अपना आर्टशाला लोगो अपने इस पे छपवाना है, तो वो मैं स्क्रीन प्रिंटिंग है ना जो, तो उससे मैं इसको ईजिली छाप सकता हूँ, इस पर लगा सकता हूँ मतलब अपना लोगो। तो वो चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे थोड़ा आप अपने दिमाग से अगर चलो तो आप कर भी सकते हो, और ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मतलब वही है, इसके लिए सेटअप भी अच्छा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रोफेसर टीचर लगना है तो ठीक है, अच्छी है, लग सकते हो आप MFA करो, BFA करो, ठीक है। उसके बाद आप नेट का एग्ज़ाम दो, जो हमारा मेन एग्ज़ाम होता है जॉब के लिए। अगर आपने सरकारी जॉब करनी है, नेट का एग्ज़ाम दो, लग जाओ कहीं भी, जहाँ भी जॉब निकलती है, ठीक है जी। करियर बेसिकली इसमें यही है, और बहुत सारे कॉलेजेस में ये अभी हट चुका है, बहुत कम होता जा रहा है, पर ये सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सपेरिमेंटल दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। एडवांस स्टडी वही है, इसमें MFA आप कर सकते हो, PhD भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, जो आपने करना है। कॉलेजेस भी इसमें है। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट, इसका डिपार्टमेंट अच्छा है ग्राफिक्स का। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया इस्लामिया, भीमराव अम्बेडकर, शांति निकेतन बहुत बेस्ट है। इसमें यूनिवर्सिटी है आपकी आगे, और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बड़ोदरा कॉलेज ऑफ आर्ट है, काशी विद्यापीठ है। तो ऐसे और भी कॉलेजेस हैं जिनमें ये होता है। मेन आपको बता दिए, तो आगे तो यही मेन कॉलेजेस हैं जो हमने बता दिए हैं आपको, ठीक है। आगे कुछ भी आपने पूछना है, कुछ भी आपको डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपने क्लासेस कोई इंटरेस्टेड है क्लासेस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमारे आर्टशाला स्टूडियो को सब्सक्राइब करना, विजिट करना। चंडीगढ़ में है हमारा स्टूडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय।